Hello dear students, we are back with a new topic, your chapter number 4th, Bipin Chaudhary's Lapse of Memory, which is written by Satyajit Roy. Bipin Chaudhary is a person who has lost a part of his memory. Okay? So we are going to read in this chapter what the part of the memory he has lost. It means कि जो इसने अपने मेमोरी का कौन सा ऐसा पार्ट जो है उसको खो दिया है, या हम कह सकते हैं उसके माइंड से वो स्लिप हो चुका है, जो इसको बिल्कुल भी वो रिमेंबर यानी याद नहीं कर पा रहा है. सो उसकी क्या मिस्टेक थी, किसने उसको इस पार्ट के बारे में याद दिलाया. अगर हम जानते हैं कि अगर हमारे कोई मेमोरी का एक पार्ट जो हमारे माइंड से स्लिप हो गया है, हमें याद नहीं आ रहा है, तो अगर हमें वो याद ही नहीं है तो हम उसके बारे में हमें कैसे पता चलेगा. अगर हमें कोई इसके बारे में बताए तब पता चलेगा. तो देखते हैं हम इस चैप्टर में आगे कि कौन बिपिन चौधरी को बताता है कि उसने अपने लाइफ का एक ऐसा पार्ट जो है, एक मेन पार्ट वो भूल चुका है, और क्या उसमें उसने भूल लिया है. ठीक है, तो देखते हैं कि क्या उसको आगे याद आता है या नहीं आता. सो लेट्स स्टार्ट. In the first part of this chapter, so let me just first tell you, this chapter is too lengthy. This chapter is divided into almost 4 to 5th part. Yes, this chapter is divided into 4th part. So we are going to study 1 to 2 part in the one lecture. Okay, so let's start. Every Monday on his way back from home, Bipin Chaudhary would drop in Kalicharan in New Market to buy books. इसको जो कुछ नेम्स होते हैं स्टूडेंट्स, चैप्टर पढ़ते समय आप लोगों के लिए एक छोटा सा आपको हिंट दे दूँ, समझा दो, छोटी सी चीज़ है. जब भी आप चैप्टर पढ़ें तो चैप्टर क्या आप बीच में अपन बोलते हैं ना कि चैप्टर के बीच में जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल पहला तो अगर किसी का नेम आता है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उस नेम को आप अंडरलाइन कर लें. कोई डेट आती है तो उसको अंडरलाइन कर लें. किसी पर्सन का अगर उसके मदर फादर का नेम आता है या उसकी एज मैंशनड होती है तो उसको अंडरलाइन कर लें. और पर्टिकुलर एक जगह के बारे में बताया जाए तो भी आप उसको अंडरलाइन जरूर करें. ये कुछ मेन चीज़ें होती हैं. क्राइम स्टोरीज, घोस्ट स्टोरीज एंड थ्रिलर्स. अब आपको इस पैसेज के अंदर मैं बता दूं क्या होता है. इस पैसेज में सबसे इंट्रोडक्शन दिया गया है बिपिन चौधरी के बारे में. बिपिन चौधरी एक ऐसा पर्सन है हु इज़ अ बुक वॉर्म कहते हैं ना, जिसको बुक बहुत पसंद हो, बुक लवर. जनरली आप इसको कह सकते हैं बुक लवर. इसको बिब्लियोफॉर्म या फिर बिब्लियोग्राफी वगैरह कहते हैं ना, जिसको बुक के बारे में स्टडी करना पसंद हो, या बिब्लियोवॉर्म यानी जिसको बुक्स ज़्यादा पसंद आती हो. ठीक है, उसी तरीके से बिपिन चौधरी एक ऐसा पर्सन है हु इज़ अ बुक लवर, जिसको बुक पढ़ना बहुत पसंद है. तो बिपिन चौधरी का वो जो है हर मंडे को, एवरी मंडे वो कालीचरण, इनके जो नया मार्केट बना है कालीचरण में, वहाँ पर बुक लेने जाता है. ठीक है, और उसको कौन कौन से स्टोरीज पढ़ना पसंद है? क्राइम स्टोरीज, घोस्ट स्टोरीज एंड थ्रिलर्स. ठीक है, वो उनके लिए कम से कम एटलीस्ट 5 टाइम्स टू लास्ट हिम थ्रू द वीक, एक हफ्ते में करीबन 5 बार उनके लिए वो पे कर देता है. ही लिव्ड अलोन, वो हमेशा अकेला रहता है. एंड वॉज नॉट अ गुड मिक्सर, वो एक गुड मिक्सर नहीं है, मतलब कि वो जैसे हम कहते हैं ना कि तुम किसी से घुलने मिलने में एबल नहीं हो, मतलब तुम किसी से ज़्यादा बात नहीं करते, तो वो भी कुछ ऐसा पर्सन है. हैड फ्यू फ्रेंड्स, उसके बहुत कुछ कम दोस्त हैं. आई डिडेंट लाइक स्पेंड टाइम इन इडली चाट, और उसके जो दोस्त हैं उनसे अच्छा तो वो अपना टाइम जो है उस बिपिन चौधरी से जैसा पर्सन ऐसा कोई नहीं हो सकता जो इडली चाट के जितना अपने साथ समय व्यतीत करे. यानी कि वो ऐसा पर्सन है जिसको इडली चाट खाना बहुत पसंद है. अब वो कह रहा है, बिपिन चौधरी बता रहा है, ये पोइट अपने बता रहा है, ऑथर, कि बिपिन चौधरी जो उस दिन कालीचरण मार्केट में बुक लेने जाता है, हैड फीलिंग दैट समवन वाज ऑब्जर्विंग हिम फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स. वो क्या महसूस करता है, वो ऐसा फील करता है कि उसको कोई ना कोई उसके कोई पीछे से उसको कुछ है ना जानकारी रख रहा है उसके बारे में, मतलब उसको घूर रहा है पीछे से, कहते हैं ना नज़र रख रहा है उस पर. ठीक है, क्लोज क्वार्टर्स मतलब क्या होता है, इसको अंडरलाइन कर लें, मतलब वेरी नियर, यानी बहुत पास से उस पर नज़र रख रहा है. ही टर्न राउंड एंड राउंड हिमसेल्फ लुकिंग एट राउंड फेस्ड मीक लुकिंग मैन हु नाउ ब्रोक इनटू स्माइल. तो वो अपने चारों तरफ घूम के देखता है कि कौन है जो उसे देख रहा है. तो उसको एक पर्सन मिलता है मीक लुकिंग, यानी कि क्वाइट, यानी हम्बल, यानी ऐसा लग रहा था वो पर्सन जिसे उसको देखा कि उसको देखते वो, जैसे उसने उसको देखा बिपिन चौधरी ने, वो पीछे मुड़ के जैसे उसने देखा तो उस व्यक्ति ने उसको एक छोटी सी स्माइल दी. ठीक है, देन आगे देखते हैं. अब वो जो पर्सन है वो कह रहा है, वो बिपिन चौधरी कह रहा है, आई डोंट सपोज यू रिकॉग्नाइज मी, कि मैं नहीं जानता कि आप मुझे पहचान गए.
हैव यू मीट बिफोर आज विपिन बाबू। विपिन बाबू कहता है कि मैं आपको नहीं पहचाना, आप तो मुझे पहचान गए लेकिन मैं आपको पहचाना नहीं। क्या हम आज से पहले कभी मिले हैं? जो मैन है, वो ये जो व्यक्ति है, वो उसको बहुत सरप्राइजली देखता है। वो कहता है कि हम हमेशा तो मिलते थे एक हफ्ते में। I arranged for a car to take you to the Hudra Falls in 1958 in Ranchi. My name is परिमल घोष। तो वो अपना इंट्रोडक्शन कहते हुए कह रहा है कि मैंने आपके लिए जो पूरे एक हफ्ते तक आपके लिए कार अरेंज करी थी, हुड्रा फॉल्स एक जगह है 1958 सन 1958 में रांची में। ये जो रांची वर्ड है इसको अंडरलाइन कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड आपके बार बार आएगा। माई नेम इज परिमल घोष, उस व्यक्ति का जो अननोन पर्सन उसका नेम क्या है? परिमल घोष। तो अब वो कह रहा है विपिन चौधरी रांची। अब विपिन चौधरी कह रहा है नाउ विपिन बाबू रियलाइज दैट इट वाज नॉट बट ही दिस मैन हु वाज मेकिंग अ मिस्टेक। विपिन चौधरी उसको कह रहा है कि तुम शायद कोई मिस्टेक कर रहे हो, मैं वो पर्सन नहीं हूं जिसके बारे में तुम सोच रहे हो। हाँ, जैसे अपन कहते हैं ना कि तुमसे मुझे पहचानने में कोई गलती हो रही है, ठीक है। तो देखो ये है आपके विपिन बाबू, ये बुक सेलर है, इसको छोड़ दो, ये आपके वो परिमल घोष हु इज द अननोन पर्सन। तो अब वो कह रहे हैं कि तुमसे शायद पहचानने में कोई गलती हो रही है, पक्का। विपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची। नेवर बीन टू रांची मतलब यानी कि वो आज तक कभी रांची गए नहीं थे। ही हैड बीन एट द पॉइंट ऑफ गोइंग सेवरल टाइम्स। उन्होंने मतलब पॉइंट ऑफ गोइंग का मतलब होता है कि अबाउट टू गो, यानी कि जाने को थे, वो जाना चाहते थे लेकिन वो गए नहीं। तो ही स्माइल्ड एंड सेड, वो कहता है कि उसने स्माइल किया और कहा डू यू नो हु आई एम, क्या आप जानते हो मैं कौन हूँ? द मैन रेज्ड हिज आईब्रोज, यानी जो वो व्यक्ति है वो आईब्रो उठा के कहता है बट हिज टंग एंड सेड डू आई नो यू, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? हु डजंट नो विपिन चौधरी, विपिन चौधरी को कौन नहीं जानता, ठीक है। देन आगे देखते हैं। विपिन बाबू नाउ टर्न टुवर्ड्स द बुक शेल्फ एंड सेड स्टिल यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, वन ऑफन डज, आई हैव नेवर बीन टू रांची। विपिन बाबू उसको वापस कह रहा है कि तुम पक्का कोई गलती कर रहे हो, मैं वो व्यक्ति नहीं हूँ जिसे तुम जानना चाहते हो, मैं रांची आज तक कभी गया ही नहीं। तो वो कह रहा है, वो जोर से हंसता हुआ कहता है कि क्या कह रहे हो मिस्टर चौधरी, आप कभी रांची गए नहीं? वो कहता है कि यू हैड फॉल इन हुड्रो एंड कट योर राइट नी, यानी आप हुड्रो में गए थे, हुड्रो फॉल्स जो रांची में है वहाँ पर आप गए थे और आपने अपना जो दाया घुटना है उसको कटा लिया था, और मैं आपके लिए आयोडीन लेके आया था। इन द साइंस चैप्टर्स यू हैव लर्न अबाउट द आयोडीन, मे बी आयोडीन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। आयोडीन क्या होता है स्टूडेंट्स? आयोडीन टिंचर होता है ना जो घावों पर लगाया जाता है, उसके बारे में ये पर्सन कह रहा है कि मैं आपके लिए आयोडीन लेके आया था कि, और मैंने आपके लिए नीटर हट में, यानी अगले दिन वहाँ नीटर हट जगह जाने के लिए मैंने आपके लिए कार बुक करी थी, लेकिन आप गए नहीं थे क्योंकि आपके घुटने में पेन था, यानी नी में पेन था। कांट यू रिकॉल एनीथिंग, रिकॉल मतलब होता है कि आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा। क्या समवन एल्स यू नो वॉज इन रांची एट द टाइम मिस्टर दिनेश मुखर्जी, हो सकता है कि आपको रांची के समय में एक आप पर्सन और थे जिनको आप मिले थे, मिस्टर दिनेश मुखर्जी, आपको वो याद आ जाए। मैं आपको नाम बताता हूँ, नाम बताता है मिस्टर दिनेश मुखर्जी। यू स्टेड इन अ बंगलो, आप एक बंगलो में रुके थे। आपने कहा था कि मुझे होटल का खाना खाना पसंद नहीं है, सो आपने प्रेफर किया था कि मैं बावर्ची के द्वारा बना हुआ खाना खाऊंगा, इसलिए आप होटल में रुके थे। मिस्टर मुखर्जी स्टेड विद हिज सिस्टर, और जो मिस्टर दिनेश मुखर्जी है वो भी आपके साथ, वो भी अपनी बहन के साथ वहाँ पर रुके थे, और आप दोनों की मून लैंडिंग के ऊपर एक बहुत बड़ी बहस भी हुई थी। आपको कुछ याद आया? रिमेंबर, आई टेल यू मोर, मैं आपको और बताता हूँ। आप हमेशा अपने साथ बैग रखते हो जिसमें बहुत सी बुक्स होती है ऑन द साइट सीइंग ट्रिप्स। साइट सीइंग ट्रिप्स मतलब छोटे छोटे ट्रिप्स में। एम आई राइट और नॉट, बताओ मैं सही हूँ या गलत हूँ? अब वो विपिन चौधरी के बारे में इतना इंट्रोडक्शन दे रहा है कि आप, मैं इतना जानता हूँ, आप वहाँ गए थे, हुड्रो फॉल्स में गिरे थे, दिनेश मुखर्जी के साथ रहे थे, आपके पास हमेशा बुक्स वाला एक बैग रहता है, ये बिल्कुल सही बात भी है। विपिन बाबू स्पोक क्वाइटली, विपिन बाबू ने धीरे से कहा हिज आईज स्टिल ऑन द बुक्स, उसके आंखें अभी बुक्स पर ही है। वो कहता है विच मंथ, इन 1958 यू आर टॉकिंग अबाउट, क्या आप 1958 की बात कर रहे हो? कौन से महीने की? द मैन सेड अक्टूबर, व्यक्ति कहता है अक्टूबर की, ठीक है। यस डियर स्टूडेंट्स, नाउ नो सर सेड विपिन बाबू, आई स्पेंड पूजा इन 58 विद अ फ्रेंड इन कानपुर। वो कहता है कि नहीं, मैं तो 1958 में अपने फ्रेंड के साथ कानपुर में पूजा में गया था। यू आर मेकिंग मिस्टेक, आप मिस्टेक कर रहे हो, गुड डे। वो उसको कह के चला जाता है, लेकिन वो व्यक्ति वहाँ से नहीं जाता, और तो जाता है और ना चुप होता है। वो कहता है वेरी स्ट्रेंज, बहुत अनोखी बात है,
एक इवनिंग को आई हैड टी विद यू इन अ बरांडा ऑफ योर बंगलो, मैं आपके साथ अपने बंगलो में मैंने आपके साथ चाय पी थी। यू स्पोक अबाउट योर फैमिली, और आपने अपनी फैमिली के बारे में बताया था। आपने कहा कि आपके कोई बच्चे नहीं हैं, एंड दैट यू हैड लॉस्ट योर वाइफ विद 10 years ago, और आपने जो अपनी वाइफ को भी 10 साल पहले खो दिया था। योर ओनली ब्रदर हैड डाइड इनसेन, और जो आपका इकलौता भाई बचा था वो भी इनसेन, इसको अंडरलाइन कर लें। इनसेन मतलब होता है पागलपन की वजह से मर गया था। which is why you didn't want to visit the mental hospital in Ranchi, इसलिए आप रांची के मेंटल हॉस्पिटल में जाना नहीं चाहते थे। When Bipin Babu had paid for books and was leaving the shop, the man was still looking at him in utter disbelief. utter disbelief क्या होता है? completely surprise होकर वो व्यक्ति उसको देख रहा होता है। जब बिपिन बाबू अपने बुक्स के पैसे पे करके अपने घर जा रहा होता है, तब वो देखता है कितना अजीब सा आदमी है, ये मुझे भूल गया, मैंने इसके लिए इतना किया था, और अपनी रांची की ट्रिप के बारे में भूल गया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर। ओके, सो आप लोग भी बिल्कुल एकदम सब से रहिए, एकदम वेट करिए इसका, और मैं तो कहता हूँ आप लोग खुद पहले पढ़िए, देन हम जब आपको पढ़ाएं तो साथ साथ में रीड थ्रू करते रहिए। ठीक है, और जो आज हमने पढ़ा है उसको बिल्कुल अच्छे से पढ़िए। वर्ड मीनिंग्स जो होते हैं टफ, उन वर्ड मीनिंग्स को अंडरलाइन करें। आपको अगर नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप स्कूल में आके अपने टीचर से या आप हमसे भी यूट्यूब के थ्रू पूछ सकते हैं, और नहीं तो आपको जो वर्ड मीनिंग्स है वो ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, सो आप भी प्रैक्टिस करें, ट्रांसलेशन करने की कोशिश करें। ओके डियर स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।